जाहिर है कि ये विद इन नो टाइम पराचा साहब, जैसे कि मज़हर अब्बास साहब ने भी कहा कि फिर सिचुएशन ख़राब हो सकती है। और जितनी एफर्ट हम इंटरनेशनली पुट कर रहे हैं, लेट्स गो टू द फर्स्ट पार्ट जो कि मैं ईरान और अमेरिका जंग में पाकिस्तान की मीडिएशन के बारे में पूछ रही थी, वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि इतनी एफर्ट पुट की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। ज़रा कतर को भी इन्वॉल्व किया गया, मिस्र को भी किया गया, 10 रोज़ का आर्जी प्लान एक दफ़ा फिर पाकिस्तान ने कहा चले इधर आ जाए। बट क्या रेजिस्टेंस क्या है? सिर्फ लैक ऑफ ये क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस है, दोनों पार्टीज को एक दूसरे में ट्रस्ट है, या फिर इसके अलावा भी कोई और चीज है? देखिए, ट्रस्ट होता तो फिर जंग ना होती ना। ट्रस्ट का तो होना या ना होना इज मीनिंगलेस। दोनों पार्टी ने जंग की है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग मुसल्लत की 28 फरवरी से, और फिर ईरान ने आगे से रेजिलियंस दिखाई। फिर 18 जून को एमओयू साइन हुआ स्विट्जरलैंड में, जिसका आपने जिक्र किया। जी जी। अब जंग तो वो उस तरह की बंद है, लेकिन ये 11वीं 12वीं रात है, रोजाना बम्बिंग हो रही है। और इससे हो क्या रहा है? जो मसाइल हैं वो तो इससे पैदा हो रहे हैं, ना कि हल हो। मसलन अभी तेल की बात हम कर रहे थे। जी जी। अगर तेल की तरसील आसान हो जाए तो इंटरनेशनल प्राइस तो नीचे आ जाएगी। प्राइस क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अनसर्टेनिटी पैदा हो गई। तो पता नहीं हुर्मुज़ से निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते। अभी नया जो उधर मसला बन गया, हौसीज ने वो सऊदी अरब के टैंकर पे अटैक कर दिया। फिर उन्होंने कहा बाबुल मंदिब बंद कर देंगे। फिर पाकिस्तान ने आगे से कहा कि हमारे अगर वेसल पे अटैक हुआ तो फिर ये हमारे खिलाफ ऐलान जंग होगा, और हम तमाम जो हमारे वसाइल हैं, इंक्लूडिंग द यूज ऑफ फोर्स, ये वर्ड है हमारे फॉरेन ऑफिस का, हम वो इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे लिए तो सिचुएशन एक गेटिंग मोर अलार्म, मेरे लिए ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन बन रही है। क्योंकि अब इस जंग में खुदा ना खास्ता सऊदी अरब को ड्रैग करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को ड्रैग करने की कोशिश की जा रही है। और दिस इज व्हाट इसराइल वांटेड। पहले दिन से इसराइल की यही कोशिश थी कि वो जो उन्होंने जंग मुसल्लत की उसका दायरा कार अरबों और ईरान के दरमियान बढ़ाया जाए। लेकिन अरब कंट्रीज ने रेस्ट्रेंट शो किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि ईरान ने उनके अंदर अमेरिकी बेसिस के नाम पर हमले किए, जो कि वहाँ ऑयल फैसिलिटीज को भी लगते रहे। कुवैत में हो, यूएई में हो, सऊदी अरब में हो, जहाँ जहाँ ऑयल फैसिलिटीज थी वहां पर तो ईरान के मिसाइल या ड्रोन गिरे। बट इसके बावजूद अरब ममालिक ने रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। और लेकिन अब जो सूरत हाल बन रही है कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ। आज भी फॉरेन ऑफिस ने ये बात की। मैं खुद दफ्तर खारजा के तर्जमान ताहिर हुसैन अंदराती साहब की ब्रीफिंग में था। मैंने भी सवाल पूछा और उन्होंने फिर जवाब दिया कि हमारी जो कमिटमेंट है सऊदी सिक्योरिटी के साथ, हम उस पर कायम है। प्लस ऊपर से अगर पाकिस्तान के वेसल पे अटैक हो गया, जो कि अगर इधर नहीं होता, फर्क किया हुर्मुज़ में ईरान रेस्ट्रेंट करता है, लेकिन हौसी बाग उधर कर देते हैं उसमें रेड सी में, तो फिर क्या होगा? तो सिचुएशन मेरे ख्याल में, मेरी असेसमेंट में ज्यादा खराब हो रही है। हाँ, ये जो 10 दिन की सीज फायर का एजेंडा दिया गया है पाकिस्तान और कतर की जानिब से, अब इसमें क्या ईरान कहता है? क्योंकि बेसिकली 18 जून के एमओयू के बाद मसला तो खराब हुआ जब ईरान ने 3 जहाजों पे हुर्मुज़ में अटैक किया। और उसके जवाब में कतर भी शामिल था। जी जी। अमेरिका ने अटैक कर दिया और फिर जो है वो अमेरिका ने काउंटर ब्लॉकेड कर दिया। अब किसका जहाज गुजरेगा, किसका नहीं गुजरेगा, कितना तेल बाहर जाएगा? यानी कंबाइंड अगर आप हुर्मुज़ वाला 20% ऑयल सप्लाई और मंदिब से 10-12% वो कर दे सऊदी अरब वाली, तो 35% तक तेल की सप्लाई। अब ये और डेंजरस खबर आई कि सऊदी अरब के जहाज इधर नीचे आने की बजाय, पोर्ट ऑफ एडन की तरफ आने की बजाय, वो स्वीज कनाल क्रॉस करके ऊपर उसमें मेडिटेरेनियन में जाके पूरा अफ्रीका का, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का चक्कर लगा के फिर वापस आएंगे। तो लुक एट द कॉस्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देन। Exactly. ये मेरे लिए